नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। जैसा कि हम लोग लगातार आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जो कोई नहीं दिखा रहा। भिलाई नगर पालिक निगम के परियोजना विभाग की जो भ्रष्टाचार की योजनाएं हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं वर्टिकल गार्डन में। ऐसा ही गार्डन जो है एक नेहरू नगर जुलवानी खमरिया रोड पर लगाया गया था, जो आंधी तूफान आने से गिर गया। अभी ये गार्डन जो है ये वर्टिकल गार्डन है। देखिए इसकी जो पत्तियां हैं पूरी सूख गई है। ये देखिए कोई भी पत्ती आपको हरी नहीं दिखाई देगी। ये देखिए क्या कंडीशन है इसकी, ये देखिए। और इसमें क्या माल भरा गया है ये भी दिखाइए। सोहेल सामने आइए। ये देखिए नाम मात्र की जो है मट्टी इसमें डाली गई है। किसी भी प्रकार का खाद और भी कोई जो चारा होता है वो सब नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें सही तरीके से पानी नहीं डाला जाता। ये जो है नेहरू नगर चौक, सुपेला चौक से चंद्रा मौर्य चौक तक के जितने भी सेंट्रल जो डिवाइडर है उसमें ये वर्टिकल गार्डन लगाया गया है। सारे वर्टिकल गार्डन की लगभग यही स्थिति है। कहीं भी जो भी आपको पेड़ दिखाई देगा हरा नहीं दिखाई देगा। सारे पेड़ आपको सूखे इस प्रकार से दिखाई देंगे। आइए आपको और भी जगह दिखाता हूं मैं। इसी का दूसरा, ये देखिए उसके जस्ट पीछे, ये देखिए एक भी पत्ती आपको हरी नहीं दिखाई देगी। सारा वर्टिकल गार्डन जो पेड़ पौधे हैं सब सूख गए। ये देखिए ये स्थिति है। और ऐसी जगह सरकार, शासन, नगर निगम पैसा बर्बाद कर रहा है। इसमें जो पैसा लगाया जा रहा है इस पैसे को कहीं और लगाया जाना चाहिए। वैशाली नगर की सड़कों में लगाया जाना चाहिए। वैशाली नगर के साफ सफाई में लगाया जाना चाहिए। वैशाली नगर में आज तक कई घर ऐसे हैं जहां शिवनाथ का पानी नहीं पहुंचा। उस जगह पे ये पैसा लगाया जाना चाहिए, न कि ऐसी जगह में पैसा लगाया जहां पैसा बर्बाद हो रहा है। इस संबंध में हमने कुछ पार्षदों से बात की है। आइए आपको उन पार्षदों की बात लाइव सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस मामले में। संतोष मौर्य जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। ये वर्टिकल गार्डन जो सेंट्रल एवेन्यू जो अपना चंद्रा मौर्य, सुपेला चौक, नेहरू नगर चौक में जो लगा हुआ है वो लगभग सूखता हुआ नजर आ रहा है। भैया ये नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना विभाग से ये वर्टिकल गार्डन का निर्माण कार्य करवाया गया है, पर अधिकारियों को ये इस विषय में कोई भी कार्य को जैसे करवाया जाता है उसकी कार्य योजना क्या होती है इस तरफ अधिकारियों का किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अभी तक वर्टिकल गार्डन लगभग नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 2 करोड़ से ऊपर की राशि का वर्टिकल गार्डन बनवाया गया है। और वर्टिकल गार्डन का जो गमला उसमें कितनी मिट्टी रहती है, पाव भर मिट्टी रहती है उसके अंदर, और छोटे छोटे पौधे रखते हैं। और अधिकारियों को इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम उसको पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे। आज उन पौधों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। 42 डिग्री 44 डिग्री में पौधे कहाँ से हरे भरे रह पाएंगे। वो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। उनके द्वारा प्रोजेक्ट बनाते समय पानी के संबंध में किसी प्रकार का कोई कार्य योजना नहीं रखी गई है। तो इसमें क्या भ्रष्टाचार किया गया, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है क्या? ये सबसे सर्वप्रथम बात है कि भैया नगर पालिक निगम भिलाई में हम 70 ठेकेदार हैं। आज 70 पार्षद है। नगर पालिक निगम भिलाई में 70 पार्षद हैं। क्या जब ये वर्टिकल गार्डन की कार्य योजना बन रही थी तो किसी अधिकारी ने पार्षदों से पूछना उचित समझा कि आपको वर्टिकल गार्डन अपने वार्ड के अंतर्गत कहीं बनाना है? ये अधिकारी और ठेकेदार मिलकर वर्टिकल गार्डन की योजना बना दी। अब नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सामने आप देखोगे पिल्लर में लगा हुआ है, ब्रिज का जो कॉलम है उसके अंदर वो लगा है। अरे उससे वर्टिकल गार्डन जिन जगहों पर लगाया गया है उससे जनता को क्या लाभ मिल रहा है? जनता को अगर किसी प्रकार का लाभ मिला है तो बताएं अधिकारी। तो परियोजना विभाग का पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है इसका मतलब। परियोजना विभाग जो है ना वो अपने हिसाब से योजनाएं तैयार कर रहा है। वो किसके कहने से योजनाएं बनाता है, ना किसी पार्षदों से पत्र मांगता है, ना किसी अधिकारियों के किसके कहने से योजनाएं बनती परियोजना विभाग की, ये आज तक समझ से परे है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से भाई साहब।
अभी आप जैसे पावर हाउस ब्रिज के पास आप चले जाएंगे तो आप उस पिल्लर में देखेंगे तो पेंटिंग किया गया है, एक कलाकार के द्वारा पेंटिंग किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत। और आज मेरे को करोड़ों रुपए जो खर्चा वर्टिकल गार्डन के ऊपर खर्चा किया जा रहा है उससे लाख गुना और उससे ज्यादा बेहतर वो पेंटिंग लग रही है। वो एक पब्लिक को संदेश देते हुए पेंटिंग नजर आ रही है। इस वर्टिकल गार्डन के लगाने का उद्देश्य क्या है ये समझ से परे है। लगभग कितने की योजना है ये मेरे को जो जानकारी में है लगभग नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना शाखा से लगभग 2 करोड़ से ऊपर की निविदा वर्टिकल गार्डन के संबंध बुलाई जा चुकी है अभी तक। तो अभी तक ठेकेदार को भुगतान हो चुका है क्या इसका? अभी भुगतान के संबंध की तो अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि कितने करोड़ों का भुगतान हो चुका है। पर अभी ये नगर पालिक निगम भिलाई के सामने जो फ्लाईओवर ब्रिज में जो लग रहा है उसकी निविदा अभी कुछ दिन पूर्व ही बुलाई गई थी और वो लगाना चालू किया और उसका लगाने से पहले ही पौधे उस गमले के अंदर के पूरे पौधे सूखे हुए हैं। वो तो अभी हमने देखा जाके, वहां स्थिति बहुत खराब है, पूरे पेड़ सूख चुके हैं वहां के। अधिकारियों द्वारा जो भी किसी भी प्रकार की अगर योजनाएं बनाई जाती हैं शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को विकसित बनाने के लिए, पर परियोजना विभाग द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही है उसका लाभ तो ना जनता को मिल पा रहा है ना शहर को मिल पा रहा है। अब उसका लाभ अधिकारियों को हो रहा है कि ठेकेदार को हो रहा है ये तो मेरे को लगता है कि नगर पालिक निगम भिलाई के परियोजना विभाग के अधिकारी हमसे बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, उसको पानी देने का काम किसका है? अब पानी देने को वैसे वर्टिकल गार्डन का, जैसे भैया मेरे जो जानकारी में वर्टिकल गार्डन के संबंध में, अगर आप कहीं वर्टिकल गार्डन बनाते हैं तो आपको ड्रिप सिस्टम लगाना है। जो ड्रिप सिस्टम से बूंद बूंद पानी उन गमलों में मिट्टी में जाते रहेगा तब उसके लगे हुए पौधे सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने जो ब्रिज में जो लगा रहे हैं उसका कहाँ ड्रिप सिस्टम लगा है इसकी कोई जानकारी नहीं है अभी। वहां इस टाइप का कोई सिस्टम नजर नहीं आया, टैंकर से पानी दिया जाता है। अब योजनाएं उन्होंने बना ली, अब उनको ड्रिप सिस्टम कहाँ लगाना है क्या करना है, टैंकर से आज यहाँ जनता को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, जनता को पानी उपलब्ध नहीं है, पूरे हाहाकार मचा हुआ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत। अब एक छोटा सा उदाहरण और इस वर्टिकल गार्डन का मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। अभी जो जुनवानी रोड में जो वर्टिकल गार्डन जो गिरा अभी, तो जिसको अधिकारियों ने कहा ये प्राकृतिक आपदा है, चलो हम भी मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, पर जब वो वर्टिकल गार्डन का निर्माण कार्य करवाया गया था तो ठेकेदार द्वारा वर्टिकल गार्डन निर्माण में जो लोहे के एंगल्स थे वो नाले के ऊपर जो ग्रिल लगा हुआ था उसमें वेल्डिंग करके जोड़ के वर्टिकल गार्डन का निर्माण कार्य करा दिया गया और उत्तर से हवा चली तो दक्षिण साइड का वर्टिकल गार्डन गिर गया। अगर यही हवा जब उत्तर से चलती दक्षिण से चलती तो उत्तर साइड का गिर जाता। उन्हों को ठेकेदार को ये करना था कि जमीन के अंदर पुलिया के ऊपर ड्रिल करके जमीन लेवल से उठाते हुए उसको वर्टिकल गार्डन का निर्माण करना था, पर ठेकेदार अपने लाभ के चक्कर में उसने जो ग्रिल लगा हुआ था नाले का उस नाले में ही एंगल को वेल्डिंग करके वर्टिकल गार्डन बना दिया। और सबसे बड़ा तो मेरे को आश्चर्य होता है कि वहां जो वर्टिकल गार्डन बना आखिर उसका उद्देश्य क्या था, वो किसको लाभ पहुंचाना था, उससे जनता को क्या लाभ मिला, उससे नगर पालिक निगम भिलाई को क्या फायदा हुआ, समझ से परे है। और मेरे को लग रहा है कि सिर्फ वहां पे बनाना और सिर्फ पैसे को खपत करने का ही उद्देश्य था। कुल मिला के ये योजना भ्रष्टाचार का लाभ देने के लिए बनाई गई है और कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है। ये योजनाएं जो परियोजना विभाग से अभी मेरे जानकारी में जो आया है कि लगभग जितनी योजनाएं बन रही हैं वो कहीं ना कहीं नगर पालिक निगम भिलाई के 70 पार्षदों को दरकिनार कर ये योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसका लाभ किसको मिल रहा है ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। चलिए, भिलाई का सच को समय देने के लिए धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद भिलाई का सच चैनल को कि जिन्होंने मेरी आवाज जनता तक पहुंचाने का एक उचित कदम उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई का सच जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार। भिलाई का सच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्टिकल गार्डन के बारे में क्या विचार है आपका? जो सूख गया है सारा वर्टिकल गार्डन, सुपेला, चंद्रा मौर्य, नेहरू नगर चौक, सारे गार्डन सूख गए, इस बारे में क्या कहना है आपका?
देखिए मनीष जी, आपको मालूम होगा कि पूर्व में हमारे पास साडा कार्यकाल के लगभग 80 से 90 गार्डन है, जिस गार्डन पे किसी भी प्रकार का फोकस इस शहर की सरकार के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन एक वर्टिकल गार्डन के तौर पे पूरे शहर के अंदर में करोड़ों रुपए का वर्टिकल गार्डन लगाया गया है। और वर्टिकल गार्डन आज सब पूरे शहर देख रहा है, पूरी शहर की मीडिया देख रही है। आप स्वयं ने जाकर के देखा, क्योंकि मैंने आपके चैनल को देखा है। मनीष जी, पूरे शहर की जनता पूछ रही है, पूरी मीडिया पूछ रही है, और इस शहर सरकार के महापौर और उसकी पूरे टीम कहीं पे भी नहीं दिख रही मनीष जी, जो कि शहर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। कैसा भ्रष्टाचार होता है इसमें? देखिए, ये एक सोची समझी पद्धति है और ये सोचा समझा कॉन्ट्रैक्ट है। इस शहर के मेयर का खामोशी यह बताता है कि वो ठेकेदार के साथ स्वयं पार्टनरशिप करके शहर के अंदर में परियोजना विभाग की ठेकेदारी कर रहा है, और निरंतर इस पूरे मामले को लेकर, चाहे पेवर ब्लॉक का मामला हो, चाहे किसी गार्डन का मामला हो, चाहे चौक का मामला हो, चाहे आप जाके देख लीजिए नेहरू नगर में 2 करोड़ 13 लाख रुपए का तारा मंडल बनाया इन लोगों ने, जो कि सिर्फ एक तारा टिमटिमाता हुआ तारा जो मुरझा गया, बंद हो चुका है। इस शहर के अंदर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो केंद्रीय सरकार के आश्रय में जो 15 फाइनेंस का पैसा आता है, जिसको परियोजना के तहत में खर्चा किया जाता है, जिसमें महापौर की, मैं आपके चैनल के मार्फत में महापौर पे आरोप लगा रहा हूं, आरोप नहीं, मैं सिद्ध भी करके दिखा दूंगा कि शहर के महापौर के द्वारा पार्टनरशिप करके शहर के अंदर में ठेकेदारी चलाई जा रही है, जिसका भ्रष्टाचार का स्वरूप पूरा भिलाई दिख रहा है। चलिए, नमस्कार। भिलाई का सच में आपका धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्टिकल गार्डन की क्या कहानी है, आपने पार्षद और नेता प्रतिपक्ष की जुबानी सुनी। कैसे परियोजना विभाग कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, इस प्रकार की योजनाएं बनाकर, ऐसी योजना जिससे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है और जनता के कोई उपयोग में नहीं है। शहर की सुंदरता बढ़ाने की बजाय शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है। भिलाई नगर पालिक निगम का परियोजना विभाग लगातार सुर्खियों में है, कभी पेवर ब्लॉक को लेकर, कभी वर्टिकल गार्डन को लेकर लगातार उंगलियां उठाई जा रही है परियोजना विभाग पर, लेकिन नगर निगम कमिश्नर इस बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं और कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार की खबरें हम आपके पास लगातार लाते रहेंगे और भ्रष्टाचार को उजागर करते रहेंगे। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर हमारी खबरों में अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं और कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं। नमस्कार।